प्रदर्शन होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज एक साथ आपको नजर आएंगे और एक साथ मिलकर ये दोनों विक्ट्री रैली निकालने वाले हैं। मराठी के नाम पर ठाकरे भाई अब साथ आ गए हैं। मुंबई के वर्ली में 11 बजे ये रैली होने वाली है। इस रैली में पार्टी की जगह भगवा झंडा लाने की अपील की गई है। लोगों से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। क्या कोई ऐसा मुद्दा होगा, क्या कोई ऐसा विषय होगा जिस पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मराठी के मुद्दे पर एक बार फिर से दोनों भाई साथ साथ दिख रहे हैं। तो ठाकरे बंधु आज एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। दोनों विजय रैली में शामिल होंगे। सत्ता के चलते दोनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे और इसके बाद आज वो दिन एक बार फिर से आया है जब वर्ली में विक्ट्री रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखने वाले हैं। दोनों भाइयों की केमिस्ट्री एक बार फिर से नजर आएगी। वहीं ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि दोनों भाई कोई पॉलिटिकल मैसेज भी आज वर्ली की इस रैली से दे सकते हैं। दोनों भाइयों को मराठी से प्यार ने एक बार फिर से एक साथ एक मंच पर आने का मौका दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हाल ही में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने 3 भाषा नीति को लेकर एक शासनादेश जारी किया था। इसी को लेकर महाराष्ट्र में विवाद छिड़ गया था। दोनों ठाकरे बंधु इसके खिलाफ खड़े हुए। इसी के बाद सरकार ने इस शासनादेश पर यू टर्न लिया था। साथ ही हिंदी पढ़ाने को लेकर किए गए आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले को ठाकरे बंधु अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से कदम पीछे खींचने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसको मराठी अस्मिता की जीत की तरह पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले दोनों भाइयों का अलग अलग दिन प्रोग्राम था। जब तक दोनों के बीच साथ आने को लेकर सिर्फ चर्चाएं चल रही थी, उस वक्त तक ये सीन था कि 5 तारीख को उद्धव ठाकरे और 6 तारीख को राज ठाकरे अपनी अपनी रैलियां करेंगे, अपनी अपनी पार्टियों की रैलियां करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों हमलावर हुए राज्य सरकार के फैसले पर कि हिंदी को भी पढ़ाने को लेकर, स्कूलों में 5वीं तक हिंदी पढ़ाने का जो शासनादेश राज्य सरकार का था उसको लेकर, लेकिन राज्य सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा और ये कहा गया राज्य सरकार की तरफ से कि हमने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद फिर आगे फैसला लेंगे। तब तक ये जो शासनादेश था वो स्थगित रहेगा। इसके बाद अब दोनों इस फैसले को अपनी जीत की तरह पेश कर रहे हैं और इसीलिए दोनों ने यह तय किया कि वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, अलग अलग दिन नहीं, ताकि जो मराठी मानुष है उसमें एक मैसेज जाए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, आज वो दिन आ गया है जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को आप एक साथ एक मंच पर देखेंगे। मुंबई के वर्ली में एक बड़ी रैली आज करने वाले हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और एक साथ एक मंच पर लंबे वक्त के बाद उद्धव और राज आज आपको नजर आएंगे। 11 बजे ये रैली शुरू होगी। हालांकि माना जा रहा है कि अभी मुंबई में बहुत जल्द बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, तो बीएमसी चुनाव से जुड़ा एक स्टंट, एक कोशिश को भी इसके तौर पर देखा जा रहा है, ताकि जो मुंबई की पब्लिक है, जो मराठी पब्लिक है, उनके बीच ये मैसेज दिया जा सके कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ हैं। मुंबई से सुधाकर कश्यप हमारे संवाददाता इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, पहले तो ये बताइए कि क्या तैयारी है इस रैली की, क्योंकि आज का दिन दोनों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कई लोग थे जो एक साथ देखना चाहते थे, खासकर जो मराठों की राजनीति करते हैं और मराठी राजनीति को समझते हैं। आज वो दिन आ गया है और दोनों भाई एक साथ एक पॉलिटिकल मंच पर दिखेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुधाकर, अपना ऑडियो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। सुधाकर, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। आवाज सुधाकर की ठीक से नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत कर पाए हम सुधाकर से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज एक बड़ी रैली होने वाली है जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखेंगे। जो मराठी का मुद्दा था, हालांकि इस मराठी के मुद्दे को लेकर बहुत सारे विवाद भी बीच में जुड़े रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता एक गुजराती व्यापारी को पीट रहे थे क्योंकि उसको मराठी नहीं आती थी, वो मराठी नहीं बोल रहा था। तो दोनों के साथ आने से जैसे ये एक संभावना जाहिर की जा रही है कि पॉलिटिकली दोनों मजबूत होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक आशंका भी जन्म लेती है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति किस तरह थी। उत्तर भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किलों की परिस्थितियां थी जब पहले की अगर मैं बात करूं, उनके साथ गलत सलूक, गलत बर्ताव किया जाता था, और अभी हाल फिलहाल में वापस वो चीजें दिखने लगी हैं। और 3 दिन पहले का जो वीडियो वायरल हुआ था उसने एक बार फिर से इस आशंका को भी जन्म दिया है साथ ही साथ
कि अगर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आते हैं, पॉलिटिकली वो एक साथ होते हैं, जैसा कि वो मैसेज आज रैली से दिए जाने की कोशिश हो रही है, तो क्या एक बार फिर से उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो जुल्म, जो मारपीट की घटनाएं, जो सौतेला बर्ताव मुंबई में, महाराष्ट्र में होता था, कहीं वो तो वापस शुरू नहीं हो जाएगा? खैर, सुधाकर कश्यप इस वक्त साथ में जुड़ गए। सुधाकर, इस रैली को लेकर क्या जानकारी है? दोनों भाई साथ में दिखने वाले हैं आज इस रैली में? आज दोनों भाई साथ में दिखने वाले हैं और यही रैली का पूरा आकर्षण है। पूरी महाराष्ट्र में चर्चा है ये दो भाई जो एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ये रैली के बाद, ये रैली में क्या वो युति की घोषणा करते हैं? पिछले कई दिनों से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे युति करेंगे, एक साथ आएंगे जो कहा जाता है। आज वो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन युति की घोषणा करेंगे क्या, इसके ऊपर सबका ध्यान रहेगा। युति की घोषणा किस तरह से वो करते हैं, क्या कौन से लेवल पे करने वाले हैं, वो आज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज ये रैली जो है, उन्होंने कहा है, आह्वान किया है लोगों से कि आप कोई सा भी झंडा मत लेके आइए, आप एक मराठी मानुस करके आइए। तो इस रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग भी शामिल होने वाले हैं और आज कम से कम 50,000 के आसपास लोग वहां पर आने की आशंका है। डोम की इतनी कैपेसिटी नहीं है, डोम की 10,000 के आसपास कैपेसिटी है, लेकिन बाहर भी लोग हो जाएंगे, रोड पे लोग आ जाएंगे। उन्होंने वैसा कहा था कि ये पूरा ये जो है वो वहां लोग आ जाएंगे, इतना उनका कहना है। बड़ी रैली करने का, ताकत दिखाने की उनकी तैयारी है और वो आज ताकत दिखा के रहेंगे। अच्छा, एक और खास बात है, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक मैसेजिंग आज ये है कि ना एमएनएस का झंडा वहां पर दिखेगा, ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना का झंडा वहां पर नजर आएगा, पार्टी का निशान। इसलिए भगवा झंडे के साथ आने के लिए कहा गया है। इसीलिए ये जो चीजें हैं, ये और इस बात की आशंका को जन्म दे रही है, संभावना को जन्म दे रही है कि शायद आज कुछ कोलैबोरेशन को लेकर कुछ ऐलान हो जाए। आशंका है आज कोलैबोरेशन के लेके आशंका। आज उन जो कुछ तो ये करेंगे, जाहिर करेंगे कि किस तरह से उनकी युति होगी, कौन से मुद्दे पे वो एक साथ आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या उनका टारगेट है, किस तरह से ये जो अभी जो पॉलिटिक्स जो बदल गई है उसमें उनका किस तरह से उनका पॉलिटिक्स होगा, कौन से मुद्दे पे होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स है, मराठी मानुस के प्रॉब्लम्स है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे और उसके बाद वो ये करेंगे, घोषणा करेंगे कि किस तरह से उनकी युति हो रही है, कौन से मुद्दे पे युति हो रही है। सुधाकर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो रही ऊपरी बात, लेकिन अंदर सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं हैं? शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे और एमएनएस के नेता ये किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अंदर क्या बातचीत हो रही है? क्या अंदर खाने ऐसी कोई खबर है कि सेटलमेंट हो चुका है? किन शर्तों पर हुआ है? देखो, ये जो उन्होंने आज के जो मोर्चा का जो ऐलान किया है उसमें निमंत्रक करके दो ही सिर्फ नाम दिए, एक है राज ठाकरे, दूसरा उद्धव ठाकरे। निमंत्रक करके किसी का भी नाम उन्होंने दिया नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों वो एक आ रहे हैं, एक हो रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है, जो अंदरूनी बात है उसमें वो ये कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि दोनों एक साथ आ रहे हैं। और इसके लिए वो दोनों, जब उनसे पूछा जाता है कि इसका निमंत्रक कौन है, तो वो बोलते उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। इससे पहले निमंत्रक जो होता था पार्टी का सचिव होता था या पार्टी का उपाध्यक्ष होता था, दूसरे कोई तो निमंत्रक रहते थे और प्रमुख वक्ता जो है पार्टी का अध्यक्ष होता था। मतलब अगर मनसे का रैली है तो निमंत्रक उनका उपाध्यक्ष होता था और प्रमुख वक्ता जो है राज ठाकरे होता था। उद्धव ठाकरे का भी वैसा ही है। लेकिन आप खुद निमंत्रक ये है, मतलब स्पष्ट है कि इनके ये दोनों जो निमंत्रक है, स्पष्ट है ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। आज घोषणा करने की आशंका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधाकर कश्यप इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज का दिन बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप ये समझिए कि 2, 4, 5 साल नहीं, करीब 20 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ पॉलिटिकल मंच पर नजर आएंगे। तो क्या महाराष्ट्र में एक नई राजनीति की शुरुआत शुरू होने जा रही है एक बार वापस? क्योंकि बाला साहब ठाकरे का सपना यही था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में मिलकर पॉलिटिक्स करें। तो क्या बाला साहब ठाकरे के उस सपने को पूरा करने के लिए उद्धव और राज साथ में आ सकते हैं? क्या महाराष्ट्र में अब मराठा राजनीति का एक नया दौर शुरू होने वाला है? तमाम आशंकाएं इस वक्त हैं, ये तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि 20 साल के बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूले पर रोक के बावजूद हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और अब यह विवाद मजहबी यानी हिंदू मुस्लिम पर भी आ चुका है। मराठी नहीं बोलने को लेकर हिंदुओं की पिटाई पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुओं की पिटाई कर रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं, वो मुस्लिम इलाकों में मराठी नहीं बोलने वालों को कुछ क्यों नहीं कहते हैं। उन्होंने ठाकरे भाइयों को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत दिखानी है तो नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, बम्बोरा में जाकर क्यों नहीं दिखाते हैं? वहां तो उर्दू के नीचे कोई बात नहीं करता है।
हिंदी मराठी विवाद की लड़ाई हिंदू मुस्लिम पर आई। मंत्री नितेश राणे का बयान, मराठी क्यों नहीं बोलते मुसलमान। मुस्लिम इलाकों पर चुप्पी छाई, गरीब हिंदू की क्यों पिटाई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुई राजनीति ने अब हिंदू बनाम मुसलमान का मोड़ ले लिया है। महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर पलटवार किया है। नितेश राणे ने ठाकरे भाइयों को चुनौती दी और कहा कि वे मुसलमानों से मराठी बुलवा कर दिखाएं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती एक दुकानदार की पिटाई मामले पर नितेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स पर हमला करते हुए कहा कि उनके लोगों ने भाषा के नाम पर गरीब हिंदुओं पर हमला किया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि इस तरीके की हिम्मत अगर इनको दिखानी है तो इन्हें फिर नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, बम्बुरा में जाकर दिखाएं। वहां पर तो कोई उर्दू के नीचे बात नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना कोई जावेद अख्तर और आमिर खान से मराठी बोलने कहता है, सब चुप बैठे रहते हैं, तो आखिर क्यों केवल गरीब हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? नितेश राणे ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं की पिटाई की जा रही है, मराठी समाज भी ऐसे लोगों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग खुद को मराठी के टॉर्च बेरर्स बताते हैं, वे हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हिंदुओं ने बनाई है, इसलिए इस तरह कोई हिंदुओं की पिटाई की हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। इधर एमएनएस ने भी नितेश राणे पर पलटवार किया और कहा कि वी आर हिंदू बट वी आर नॉट हिंदी। जबकि कांग्रेस के नेता और विधायक नाना पटोले का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वह सरकार द्वारा प्रायोजित है। जो स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है, ये सरकार प्रायोजित है और सरकार प्रायोजित होने के वजह से ही, सरकार का डर खत्म होने की वजह से इस तरह के गुंडाइज्म करने वाले लोग महाराष्ट्र के जो भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, सर्वधर्म समभाव की भूमि है और यहाँ पर इस तरह का आतंक अगर फैलाया जा रहा है भाषा के आधार पर, तो इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अहवाट का कहना है कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद खतरनाक है, यह देश के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। इन्होंने इसको लेकर यूक्रेन रूस जंग का भी उदाहरण दे दिया। वहाँ प्रोटेस्ट भी है, लोग जो है बंद करके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी को मारना पीटना ये गलत है, भाषा समझने की बात है। मैंने आज ही पढ़ रहा था कि भाषा की जबरदस्ती के वजह से ही यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हुआ है, उसकी शुरुआत 2014 में भाषा की जबरदस्ती से शुरू हुआ था। भाषा को इतनी आसानी से मत लेना। इधर राज्य में त्रिभाषा फार्मूले पर मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं, यह भी सुनिए। ये त्रिभाषा सूत्रीय जो कानून लाया गया है, वो माननीय उद्धव जी ने क्या बोलता है यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर थोपा था और जिसको सुधार करके देवेंद्र जी ने आज जो भी जीआर हुए थे वो दोनों जीआर को रद्द किया और जो इनकी जो हवा चल रही थी मराठी बनाम हिंदी भाषी,
इनकी हवा को पूरा पंचर कर दिया, इनकी टायर को। देवेंद्र जी जो जिस तरह से अभ्यास पूर्ण विषय को हैंडल करते हैं, ये इस बार भी हमें देखने मिला। अब जबकि हिंदी मराठी विवाद धर्म और हिंदू मुसलमान पर आ चुका है, तो आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर और कितनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरह नितेश राणे ने गरीब हिंदुओं की पिटाई का मसला उठाया है और इसे हिंदू बनाम मुसलमान से जोड़ा है, इससे लगता है कि यह मामला जल्द थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता गैर मराठियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदुओं की पिटाई कर हिंदुओं के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। क्या ये सच है या ये केवल राजनीति का हिस्सा है? अगर सच है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीय इस पर क्या सोचते हैं? हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने कुछ ऐसे लोगों से बात की, देखिए क्या कह रहे हैं। मनसे के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले एक व्यापारी को मारपीट की है। इस मुद्दे पे उत्तर भारतीय लोगों को क्या लगता है, इस मुद्दे पे हम जानेंगे। हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या उनका प्रतिक्रिया इस घटने की। शरण जी, आप बताइए पहले कि ये जो घटना हुई है, एक व्यापारी को मारा है और व्यापारी जो अमराठी व्यापारी है, मनसे के लोगों ने मारा है, आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? प्रतिक्रिया ऐसी है कि जो बाबूलाल चौधरी जिस व्यापारी को मारा उसका नाम था, हमने भी मीडिया में देखा, न्यूज़ में देखा, उन्होंने कुछ कल पूरा उनके मनसे ने जो मारा उनके विरोध में पूरा हड़ताल किया था और 5000 लोगों का मोर्चा प्रशासन के ऊपर वो लोग लेके गए थे और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि जो भी ऐसा काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता ये मुद्दा कहाँ का कहाँ जा रहा है। ये मराठी त्रिभाषी सूत्र का मुद्दा था, राज्य सरकार ने वो जीआर रद्द कर दिए, उसके बाद ये मनसे की गुंडागर्दी है या क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसी गुंडागर्दी हमारे महाराष्ट्र में और मुंबई में होती रहेगी तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे। और ऐसी प्रकार की राजनीति मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी पहले भी कर चुके, उत्तर भारतीयों को और बिहारियों को टारगेट करके रेलवे के इलेक्शंस में मारे दौड़ाए सब कुछ किए, लेकिन उसका परिणाम उनको कुछ मिला नहीं। अगर उनको उसका कुछ परिणाम मिलता और उससे कुछ उनकी पार्टी को फायदा होता तो अगर वो ये सब काम करे तो समझ में आता है। आज मराठी लोग भी शिक्षित है, बाकी अन्य भाषाओं के लोग भी शिक्षित है, उनको ये सब पता है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ और ये मुद्दा कहाँ पर गुंडागर्दी पे जाकर के खत्म हुआ, ऐसे महाराष्ट्र की नीति नहीं है। इसलिए हम राज ठाकरे जी से विनती करना चाहते हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कहीं ना कहीं तो लगाम लगाइए और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसे काम जो ऐसे कृत्य करते हैं, जो ऐसे गुनाह करते हैं, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाए जो अवेलेबल ना हो, ताकि उनको वो लोग जाकर के किसी भी व्यापारी को किसी भी मुद्दे पे मारेंगे और उसका वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, इसका मतलब ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है कि जिसपे जैसे अवेलेबल ऑफेंस ना हो, ऐसी हमारी सरकार से मांग है ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसके आगे से ऐसी घटना कहीं भी पूरे शहर में, पूरे मुंबई में ना हो। दीपक जी, आप मराठी है, आपको क्या लगता है ये जो
अभी जो एक व्यापारी को जो मारा है, मारवाड़ी व्यापारी है, इसको मराठी नहीं आती इसके लिए मारा है। देखो, ये जो मुद्दा जहाँ शुरू हुआ कि मराठी महाराष्ट्र में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये सवाल ही नहीं आता कि दूसरी कोई भाषा का हम विचार करें या ऐसा सोचे। महाराष्ट्र में मराठी ही होनी चाहिए, ये विषय वहाँ से चालू हुआ जहाँ पे त्रिसूत्री का विषय आया और उसमें माननीय उद्धव ठाकरे जी ने ये विषय लाया था, जिसमें तीसरी भाषा उन्होंने कंपलसरी की थी हिंदी, जो उद्धव जी ने 2022 में की थी। अभी ऐसा है, ये जो अभी की सरकार है, वो अभी के सरकार ने वो कायदा रद्द किया और उन्होंने तीसरी भाषा व और 22 भाषा इसमें से कोई भी चुनो, इस विषय का ये विषय हुआ था। इसके बाद ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले अगर अमराठी लोगों को मारते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो उससे होगा कुछ नहीं है। जैसे मैं मराठी हूँ, देखो हम मराठी भी पढ़े लिखे सीखे हैं, ठीक है। ये मराठियों का फायदा पूरे ये ठाकरे पार्टी, जो दोनों ठाकरे, इन्होंने कैसा लिया ये हमने आंखों से देखा हुआ है कि इनके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पहले फटके में 13 आमदार आए थे। इनका काम ही सही नहीं है, इसलिए इनको वापस चुना नहीं गया। आज तो एक भी आमदार नहीं है। नगर सेवक इनके इतने सारे थे, वो नगर सेवक आज है क्या? कोई भी नहीं है। इनका काम करने का तरीका ही गलत है, ऐसा नहीं होता। हम इसके विरोध में नहीं है, हमारी ये मराठी महाराष्ट्र की जनता इसके विरोध में नहीं है कि हिंदी और ये सब करने। हम तो मराठी आनी ही चाहिए, मराठी के क्लासेस करो, हर एक आदमी को मराठी आनी चाहिए, इसके साथ हम लोग हैं। लेकिन ये गुंडागर्दी वगैरह ये ठीक नहीं है। ऐसा है कि हमने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में देखा कि एक कम्युनिटी एक साथ आ गई और तुम्हारे पूरे मराठी हो, हिंदू हो, पूरे हिंदुओं के साथ खड़ी, वो विरोध में खड़ी रही। वो आपने देखा नहीं था क्या? अभी ये कल मोर्चा निकालने जा रहे हैं दोनों पार्टी। ये राज ठाकरे जी को उनको पूछना चाहिए, उद्धव जी को, कि आप किनके साथ जा रहे हो। आपने ये जो वोटर, मुस्लिम वोटर है, उनके लिए क्या क्या किया था। वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड का जो विषय आया था, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सपोर्ट किया था उनको। ये क्या मराठी के साथ थे क्या? तो ये पूछना चाहिए, ये कहाँ का विषय कहाँ लेके जा रहे। देखो, हिंदुस्तान में हिंदू एक साथ आने लगा है, लेकिन जहाँ पे ऐसी होती है, ये कांग्रेस की राजनीति है। जहाँ पे हिंदू एक साथ नजर आता है, वहाँ पे प्रादेशिक भाषा और प्रादेशिक मुद्दों के ऊपर बात करो और पार्टी तोड़ो और ये हिंदू को तोड़ो, ये विषय इनका है। तो ये बहुत गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तिवारी जी, आप बताइए, जो व्यापारी को जो मारा है, मारपीट हुई है, उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मतलब कि एक गुंडागर्दी है कि क्या है ये? नहीं, व्यापारी के साथ जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में, मुंबई में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और हमें एक रहना चाहिए। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये शुरुआत भाषा पे शुरुआत हुई, भाषा का विषय को लेके शुरुआत हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाषा है ये जो दो संस्कृति को जोड़ती है, संस्कृति को जोड़ती है। जैसे कोई हिंदी भाषी है, कोई मराठी भाषी है, कोई गुजराती भाषी है, तो आखिर तो सब हिंदू ही हैं। हम भाषाओं में मतभेद क्यों कर रहे हैं? भाषा एक माध्यम होता है प्रेम का, एक माध्यम होता है संस्कृति का। और अगर पूरी तरह से हम पिक्चर देखें हिंदुस्तान का, तो सारी भाषाओं को मिलके जो एक देश बनता है। आज मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि देश को तोड़ने की नीति चालू हो गई है, अलग अलग भाषाओं का विषय लेके। हम यहाँ और दिल्ली से इस वक्त